Hello everybody, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh and in this video we'll be discussing 5 moderate level problems of complex numbers. तो हमने बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स 5 किए थे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने का टाइम आ गया है. तो लेट्स सी कौन कौन से ये 5 प्रॉब्लम्स हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 2 iota upon 1 plus iota to the power n is a positive integer. तो इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज हैं, बट सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है उसके डिनोमिनेटर में आयोटा वाला टर्म नहीं रखा जाता. उसको हटाने के लिए हम हमेशा उसी नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम 9th क्लास में रैशनलाइजेशन किया करते थे टू रिमूव द इरैशनल पार्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर. वैसे ही यहाँ पे आयोटा हटाने के लिए डिनोमिनेटर से हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो जैसे ही हमने ये किया वी गेट 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 2. ये 2 कैंसिल होगा तो वी विल गेट आयोटा टू द पावर n इंटू 1 माइनस आयोटा टू द पावर n. अब हम आयोटा टू द पावर n का तो हमें पता है कि इसकी पावर जब 4 हम लेते हैं तो दैट इज 1, और जब भी पावर 4 का मल्टीपल होगी तो दिस विल गिव यू +1. ठीक है, तो 2 तो इसका आंसर मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा. ठीक है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा वेदर 1 माइनस आयोटा की जो पावर है उसमें क्या हो रहा है. तो यहां पे हम देखेंगे 1 माइनस आयोटा का जो स्क्वायर है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आयोटा. तो जब हम देखेंगे -2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके यू गेट 2 आयोटा. तो इसमें तो आयोटा एलिमिनेट नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. जब हम -2 आयोटा का फिर से स्क्वायर करेंगे तो वी गेट -4, बिकॉज -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज -1. अब क्या हुआ, आयोटा तो एलिमिनेट हो गया बट नेगेटिव साइन एलिमिनेट नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए. राइट, यहां पे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n चाहिए सच दैट दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो हम इसको भी अगर स्क्वायर करेंगे विच मीन्स इसकी पावर और 2 करेंगे विच मीन्स पावर 8 करेंगे, देन वी आर गेटिंग 16. तो जो लीस्ट पावर होगी दैट विल बी 8, और इसके जितने भी आगे मल्टीपल्स होंगे दैट विल गिव यू द पॉजिटिव इंटीजर ओनली. So this was the first question. Let's see the next one. So this is a very common question. This is mentioned in your NCERT and exemplar as well. X plus y to the power 1 by 3 is equal to a plus iota b. Find the value of x by a plus y by b. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बेसिकली इस पावर 1 by 3 को सबसे पहले तो एलिमिनेट करना है. उसके लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूबिंग कर सकते हैं. तो दोनों साइड्स पे क्यूबिंग किया तो हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, विच इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b आयोटा, और यहाँ पे आएगा 3a b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये पुट कर दी हमने, और यहाँ पे आएगा आयोटा क्यूब b क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है तो दिस इज माइनस आयोटा b क्यूब. अच्छा, अब ये क्वेश्चन प्योरली कन्वर्ट हो गया है एक सिंपल सी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो यहाँ पे यूज हो रही है कि जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके रियल पार्ट्स को इक्वेट कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देते हैं. तो इसका मतलब जैसे ही इन टर्म्स को तुमने सेग्रीगेट किया, रियल पार्ट को अलग किया, इमेजिनरी पार्ट को अलग किया, x की वैल्यू आ जाएगी इसके रियल पार्ट के इक्वल एंड y की वैल्यू आ जाएगी इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल. तो उन वैल्यूज को लिख लिया. अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x बाय a प्लस y बाय b. तो x को a से डिवाइड किया तो ये a कट जाएगा तो यू विल गेट दिस, y को b से डिवाइड किया तो ये b कट जाएगा, यू विल गेट दिस. इन दोनों को ऐड करोगे तो यू गेट 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन लेंगे तो विल गेट दिस एज द आंसर. सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 1 प्लस आयोटा टाइम्स x माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा टाइम्स y प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा. देन एक्स वाई निकालना है. तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज हो रहा है, सेम इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. बस आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन है ये. 3 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि 3 प्लस आयोटा अगर डिनोमिनेटर में है, इसको हमें एलिमिनेट करना है. हमें आयोटा हमेशा न्यूमिनेटर में चाहिए होता है, तो इसको 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो जैसे ही ये काम किया, नेक्स्ट टाइम्स यहाँ पे भी हम 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. नीचे हमारे पास बनेगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज 10. सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, और जो 10 है उसको हमने RHS में भेज दिया मल्टीप्लाई होने के लिए. जैसे आप इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे
इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स यू विल गेट टू इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई, और उन इक्वेशंस और एक्स एंड वाई को सॉल्व करके यू कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी स्कूल एग्जामिनर. हमेशा स्कूल के पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स with mod beta is equal to 1, then find the value of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta. तो ये क्वेश्चन में ट्रिक क्या है कि mod beta is equal to 1, यही ट्रिक है. तो mod beta is equal to 1 को कैसे यूज करना है? mod beta स्क्वायर जो होगा इसको हम लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा बार. तो ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है दैट mod z स्क्वायर इज इक्वल टू z z बार. अच्छा, और mod बीटा की वैल्यू गिवन है 1, तो दिस बिकम्स 1. तो इसका मतलब है यहाँ पे जो 1 लिखा है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बीटा बीटा बार से. अब इन दोनों में से बीटा कॉमन आ जाएगा. और मॉड की ये भी प्रॉपर्टी होती है, व्हेनेवर वी हैव mod z1 z2 दिस इज इक्वल टू mod z1 इनटू mod z2. उस प्रॉपर्टी से 1 बाय बीटा का मॉड जो है उसको बाहर लेके आ सकते हैं. अंदर बचेगा बीटा बार माइनस अल्फा बार, इसका मॉड. अच्छा, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा का बार, इसका मॉड. अब हमें यह भी पता होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों इक्वल होते हैं. तो इसका मतलब ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो यू विल गेट 1, तो आंसर विल बी 1. ओ, यहाँ पे दो ऑप्शंस में 1 है, तो वन ऑफ द ऑप्शन एक को -1 कर लो, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये ऐसा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मेंशन्ड है. x इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा रूट 7, देन हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए. अच्छा, फर्स्ट थॉट हमारे माइंड में क्या आता है, क्यों ना हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें. दैट कैन बी डन, बट वो बहुत ही लेंदी टास्क हो जाएगा. ठीक है, हमारी कैलकुलेशन को बचाना है, शॉर्टेस्ट तरीके से हमें आंसर लेके आना है. तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे और इस साइड पे सिर्फ आयोटा वाला टर्म रखेंगे. तो जैसे आपने ये किया, उसके बाद आप स्क्वायरिंग कर दो तो आयोटा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा. जैसे ही आयोटा अपने आप एलिमिनेट हो गया, यू गेट समथिंग लाइक दिस. उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को इसके साथ लॉन्ग डिवीजन करना है. तो जैसे ही आप इन दोनों का लॉन्ग डिवीजन करेंगे, आप पाएंगे कि इनका रिमाइंडर जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस चीज को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, qx टाइम्स द डिवाइजर विच इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 प्लस रिमाइंडर ऑफ x. कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब क्योंकि कोशेंट की ही वैल्यू 0 हो गई है, सॉरी डिवाइजर की ही वैल्यू 0 हो गई है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल ऑल्सो बी 0 एंड जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी योर आंसर. तो इसको आपको बस इस वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर. इस केस में वो 0 आ रहा है. तो आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन पूरा आता होगा. फिर भी मैं एक बार इसको लॉन्ग डिवीजन करके बता देता हूं. सो वी हैव 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88, और इसको हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 से. तो सबसे पहले यहाँ पे 3x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है. इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए जिससे 3x क्यूब कट जाए. तो यहाँ पे हमें चाहिए 3x स्क्वायर 3x, तो उससे बनेगा 3x क्यूब, और यहाँ बनेगा माइनस 12x स्क्वायर, और यहाँ बनेगा प्लस 33x. इनको जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो यू विल गेट 8x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 88. बस आपको यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट एग्जैक्ट सेम थिंग, 8x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 88 एंड दिस विल गिव यू 0. इसको करने का शॉर्टकट मेथड यहाँ पे मेंशन्ड है. तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा टर्म्स को ऐसे एडजस्ट करना होता है जिससे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 वाला टर्म बार बार आए. तो ये वाला टर्म लाने के लिए सबसे पहले 3x क्यूब में हमें पता है कि अगर ये वाला टर्म लाना है तो ये टर्म को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. 3x से मल्टीप्लाई करेंगे इनफैक्ट, तो 3x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया. फिर हमें टर्म्स को एडजस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस 12x स्क्वायर आ गया, जबकि यहाँ पे कितना था माइनस 8x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे प्लस 8x स्क्वायर कर देंगे. तो इस तरह से बाकी सारी टर्म्स को भी एडजस्ट करते करते फिर बाद में फिर से क्या कॉमन लिया जाए कि ये फिर से कॉमन आ जाए, तो उसके बाद फिर से ये सॉल्व हो जाएगा. और इसकी वैल्यू 0 गिवन है,
इसलिए हमने 0 पुट कर दी। अगर ये समझ में नहीं आता तो यू कैन यूज दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।